अशोक पांडे जी, आपका स्वागत है निष्पक्ष न्यूज़ पर। मेरा नाम शिवम है। जी आप जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि आपको उन्नाव से बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है, क्या ये सही है? जी 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 मैं बहन जी से मिला था और उनसे आशीर्वाद मांगा था उन्नाव के लिए। जी तो उन्होंने कहा ठीक है, आशीर्वाद है, चलो तैयारी करो। जी टिकट तो सब अधिकृत रूप से एक साथ ही घोषित होंगे पूरे प्रदेश के, नहीं? जी जी। हाँ तो अभी अधिकृत तौर पर पुष्टि नहीं है, पर यह है कि भरोसा जताया गया आप हाँ पर। हाँ हाँ, नहीं, बहन जी ने कहा, उनका तो जो है कहना ही अपने आप में जो है हम्म। पर्याप्त है। जी। उसी हिसाब से मैं अपनी तैयारी में जुटा हुआ हूँ, बाकी तो सूची एक साथ जारी करेंगे। अच्छा, बहन हाँ जी का पार्टी में है तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि बहुत दिन से इनकी पार्टी जहाँ पर आप गए हुए हैं निष्क्रिय तौर पर उत्तर प्रदेश में चेहरा दिखाई दे रहा था। ज़्यादातर लोगों के हाँ बीच वो नहीं दिखा, गठबंधन से अलग रहे हैं और अब अचानक से टिकट दे रही हैं, तो इससे भाजपा को फायदा नहीं होगा? आपको नहीं लगता? आप खुद स्वयं पत्रकार रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, बहन जी का जो है देश वोट है वो कहीं नहीं जाता। हम खासकर अगर पर्टिकुलर उन्नाव सीट की बात करें जी जी जी। तो कोई भी रहता है, सारा वोट उसी को, जितना पोल होता है 100% उसी कैंडिडेट को मिलता है जो बहन जी का है। दूसरा क्या है, बहन जी की जो सोशल इंजीनियरिंग है जी वो शायद बिल्कुल उनके अलावा किसी के पास नहीं है। जी तो ब्राह्मण और दलित गठजोड़ जो है उसका प्रयोग उन्नाव में हो चुका है। 2004 में ब्रजेश पाठक बहुत प्रचंड बहुमत से जीते थे, जी है ना? जी तो कहीं ऐसा उन्होंने कह दिया, बहन जी 2-3 बार कह चुकी, मीडिया से भी कह चुकी कि मैं अकेले लड़ूंगी, जी है ना? जी जी बाकी तो राजनीति में परिस्थितियां होती, जैसा अभी तक तो बहन जी का ऐलान है कि वो अकेले लड़ेंगी, जी। पूरे देश में लड़ेंगी, जहां भी लड़ेंगी। उन्नाव की जनता आप पर भरोसा क्यों जताए? क्या क्या मतलब किस वजह से, क्या जानना भाई चाहते हैं पॉलिटिक्स में? भाई ऐसा, मैं पिछले 20 साल से समाज सेवा में वहाँ सक्रिय हूँ। जी सर्व समाज, हर जी जाति, मतलब, और जो जाति पाति का बंधन उससे ऊपर हूँ। जी सभी संस्थाओं में, मतलब ब्राह्मणों के कल्याण के लिए भी उनका आयोजन कराता हूँ, राजपूतों के लिए भी, और हम्म दलितों का भी जो हम्म है ना? जी तो सब जो है, सब सभी जातियों के लिए सब कुछ अच्छा जो है हम्म होता रहता है। मैं सोशल काम, चाहे रक्तदान शिविर हो, है ना, चाहे सफाई का काम हो, चाहे वृक्षारोपण, तो जो सर्वजन की बात है या बहुजन की बात है, तो मैं लगातार पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ उनके बीच, है ना? जी तो ये है सबसे बड़ा। दूसरा क्या है कि आप देख ही रहे हैं कि जो है जैसे ही हमारे जो वर्तमान सांसद हैं, हम्म तो कुछ उनके व्यवहार को लेकर, कुछ उसको लेकर भी जनता में कुछ रोष है। हम्म उन्नाव इतना बड़ा जनपद होने के बाद भी जो है हम्म विकास से बहुत दूर है, बहुत ही दूर हम्म है ना? हम्म आप शहर में ही देख लीजिए, जैसे आप देखें कि उन्नाव के रईस लोग हैं, पीडी नगर में रहते हैं, घर में पता लगा 5 करोड़ 10 करोड़ का घर है, और सामने जैसे निकलते हैं तो सीवर से होके जाते हैं। हम्म ये शहर की बात है ना? जी तो उन्नाव को ऐसा आदमी चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है, जनता जो लगता है पिछले 20 साल से स्काई लैब से मतलब उम्मीदवार आ रहे हैं, है जी ना? जी 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 सेटेलाइट से छोड़े जा रहे हैं उन्नाव की धरती पर, हम्म और वो महान लोगों की धरती है उन्नाव, है ना? हम्म आप देखिए, दुनिया में जो है जिन अंग्रेजों ने पूरे संसार पे शासन शासन किया, वहाँ जो तस्वीरें लगी हैं नेताओं तो लगी, लेकिन उन्नाव ऐसा जनपद है जहाँ उन्नाव के 2 महान सपूतों की तस्वीरें लगी हैं हम्म उनके हाउस में। चंद्रशेखर आजाद की लगी है जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लगी। तो उन्नाव तो बहुत पावन और बहुत क्रांतिकारी धरती है। जी तो उन्नाव के लोगों का मन है कि इस बार जो है जो प्रतिनिधि हो वो उन्नाव का ही हो। एक भाव है ना? आप तो मुझे लगता है ये भाव भी मतलब हमारे पक्ष में है। अच्छा अच्छा, उन्नाव में आप अपना कंपटीटर किसको मानते हैं? आपको लगता है किससे फाइट होगी? सांसद साची महाराज से है कि अनु टंडन से है, या अपना खुद का मेरी कोई बात विजन है? सुनो आप, जी उन्नाव में 8 लाख दलित वोट है, 4 लाख ब्राह्मण जी है ना? और जी मैंने अभी आपसे कहा कि मैं सर्व जातियों के लिए हम्म पिछले 20 साल से सक्रिय हूँ। मैं एक
कॉलेज चलाता हूँ, कि स्कूल चलाता हूँ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे स्कूल में 5 से 7% बच्चे बिल्कुल निःशुल्क पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हो वो उन परिवारों के होंगे जो परिवार उनको नहीं पढ़ा सकते, उनको हम उनका पूरी पढ़ाई का, बुक्स का, ड्रेस का, बस्ते का, इवन ट्रांसपोर्ट का भी जो हजारों रुपए आता है साहब, वो मैं उनसे नहीं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूँ। वो सभी के सब गरीबों के बच्चे हैं। तो इतना जो है करने के बाद इतनी अपेक्षा तो आदमी रखता ही है। जी 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 जी, ये है। तो कंपटीशन तो किससे रहेगा आपका? कोई हमारे, देखो मैंने कहा ना कि ये जो समीकरण, जो सामाजिक ये समीकरण या सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहें जी, तो कोई हमारे सामने जी, मुकाबले में नहीं, दूसरे तीसरे नंबर में रहेंगे लोग, बहुत पीछे रहेंगे। अच्छा, अगर आपका टिकट 17 को कंफर्म हो जाता है तो क्या ऐसा माना जाए कि आपके लिए सुप्रीमो बहन मायावती जी प्रचार करते हुए उन्नाव में दिखाई देंगी, आएंगी प्रचार के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर प्रार्थना करेंगे और वो प्रार्थना स्वीकार करेंगी। अच्छा। मायावती जैसा नेता 89 के बाद उत्तर प्रदेश को मिला ही नहीं। जो उनके शासन काल में उत्तर प्रदेश ने लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मानक देखे, वो है ही नहीं पिछले 42 साल में, 43 साल में। जी। सिर्फ बहन जी का 5 साल का शासन 2007 से 12 तक, उसको मॉडल शासन कह सकते हैं, मॉडल गवर्नमेंट कह सकते हैं। सपा जो प्रत्याशी हैं अनु टंडन जी, वो भी अपने को जिले का सबसे बड़ा समाज सेवी कहती हैं। देखिए समाज सेवी होना, मैंने आपसे कहा उन्नाव में इस बार उन्नाव का आदमी और बाहर का आदमी जो स्काई लैब से भेजेगा, उनका बड़ा भाव है। जनता चाह रही, आज पूरे जो है 25 साल हो गए जी, है ना जी, पूरे 25 साल हो गए। तो इतनी बड़ी, जहाँ इतनी लाखों की आबादी है ना, 24 लाख वोटर है, वहाँ कोई एक आदमी, कोई एक समाज सेवी, कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा कि जो उन्नाव का प्रतिनिधित्व कर सके, है ना। तो कब तक उन्नाव की जनता बाहर वालों को ढोती रहेगी? सवाल ये लोगों के मन में ये भाव है। आपके लिए उन्नाव का विजन क्या, अगर आप वहां पर पहुंचते हैं जहां सोच रहे हैं सांसद बनना जी, तो हाँ, क्या विजन है कि सरकार के, गांव के लोगों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए क्या कुछ अलग रहेगा, क्या कुछ नया रहेगा? सुनिए, सबसे बड़ी चीज है उन्नाव जनपद के लिए बेरोजगारी। जी उस संदर्भ में हमारे सांसदों ने, थोड़ी बुरी कड़वी बात है, जी, उन्नाव का इतना नाम पूरी दुनिया में उन्नाव जिले का नाम है, ड्यू टू चंद्रशेखर आजाद, ड्यू टू सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। जी जी, इन लोगों के कारण उन्नाव, ड्यू टू राजा राम राव बख्श सिंह, ड्यू टू गुलाब सिंह लोधी, पूरे संसार में, चूंकि ब्रिटिश हुकूमत के समय की बात हो, इतना नाम है। उसके बाद भी हमारे सांसदों ने उन्नाव के विकास के लिए कुछ, अच्छा किसी एमपी को मान लो मिलना हो, जितने भी रहे हैं तो उनसे मिलने लिया तो भाई दिल्ली जाए, उनके देश के किसी आश्रम में जाए या कहीं जाए। मतलब जनप्रतिनिधि तो मतलब कोई गांव का आदमी है, कोई सांची रायखेड़ा का आदमी अपने सांसद से मिलना चाहे तो बेचारे को इतने पैसे नहीं वो दिल्ली जाके मिले, हाउ कैन बी पॉसिबल जी, है ना जी। तो ये सबसे बड़ी उन्नाव की सबसे बड़ी समस्या ये है, और दुर्भाग्य भी ये है कि कोई, आप जैसे मैं हो जाऊं, जो आपने सवाल किया चाहते हैं, जैसे मैं हो जाऊं तो मैं तो अपने गांव में रहूंगा, जो आदमी चाहे हमसे मिलेगा क्या? संसद चल रही होगी तब की बात अलग है। मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा, अभी भी रहता हूँ, चूंकि उपलब्ध ही हूँ। एक अंतिम सवाल रहेगा कि जहां जानकारी हमको मिली है कि आप एक पत्रकारिता क्षेत्र से लंबा नाता रहा आपका, तो अब आपके सपोर्ट में क्या, जो उन्नाव का जो एक समाज है, जो पत्रकारिता का समाज है, पत्रकार हैं, वो उन सबका आपको सहयोग मिलेगा? क्योंकि ये देखा गया है कि जिस कौम से लोग जुड़ते हैं तो वहाँ के लोग सपोर्ट करने जाते हैं, तो क्या पत्रकारिता करने वाले लोग एक उन्नाव के पत्रकार को वहाँ पहुँचाने के लिए मदद करेंगे? ऐसा कैसा लगता है आपको, कैसे कैसे देखते हैं? अब आप ये समझो जी कि भाई मैं उन्नाव की तो बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अकेला आदमी हूँ इस देश में जो हिंदी के 4 बड़े अखबारों में संपादक रहा हूँ जी। हिंदी राज्यों 10 हिंदी राज्य की राजधानियों में मैंने सेवाएं दी हैं जी। आज अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, भास्कर और आज में पूरे देश में कम से कम मेरे सिखाए हुए
200 बच्चे काम कर रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश में 20 एडिटर हमारे सिखाए हुए बच्चे इन चारों अखबारों जी संपादक जो हैं, तो स्वाभाविक है इतनी गुरुदक्षिणा तो बनती है जी कि सब एकजुट होकर मेरा काम करेंगे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जी जी जी। चलिए और पांडे बताइए जी। और कुछ? हाँ पांडे जी, हाँ आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मेरे बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सफलता के बिल्कुल और बिल्कुल अग्रसर रहें, बिल्कुल। सफल हों। आपकी शुभकामनाएं काम आएंगी और मैं माँ चंद्रिका के, माँ गंगा के आशीर्वाद से सफल ही होऊंगा। चलिए चलिए। उन्नाव का सांसद मैं ही हूँ भाभी। जी जी जी। ये याद रिकॉर्ड है, तुम्हारे चलाने के लिए नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।